बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ का पेपर डिस्कस किया जाएगा। एएसआई एएसएफ का ये पेपर 19 दिसंबर 2023 को मुनक्किद हुआ है और इसका पार्ट 1 हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश है तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि आने वाले पेपर्स में भी ये वीडियो आपके काम आए। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूंगा एएसआई एएसएफ का आज का जो पेपर मुनक्किद हुआ था उस पेपर में ऑलमोस्ट 70 to 80% एमसीक्यूज हमारी वेबसाइट, हमारे नोट्स, हमारे ई टेस्ट मोबाइल ऐप से लगे हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप हमारे तमाम प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट आपके सामने मेंशन की गई है, इस वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। तमाम के तमाम सवालात आपको हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर मिलेंगे। अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवाना चाहें आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए, उसके लिए आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और घर बैठे बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। याद रखें, ई टेस्ट अकेडमी के जितने भी नोट्स हैं तमाम नोट्स में सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स होते हैं। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी। इस शॉर्ट डिटेल में हमने उन तमाम पॉइंट्स को रख दिया है जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट किए गए हैं और मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। इन तमाम पॉइंट्स को लाजमी तैयार करें क्योंकि ये आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द विकेट यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंचेस। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्रिकेट के गेम में जो विकेट्स इस्तेमाल की जाती हैं उनकी हाइट, ऊंचाई कितनी होती है। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। जो क्रिकेट में विकेट्स इस्तेमाल होती हैं उनकी ऊंचाई 28 इंचेस होती है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हो सकता है। कुछ पेपर्स में ये इंचेस में हाइट पूछी गई है और कुछ पेपर्स में सेंटीमीटर में ये हाइट पूछी गई है। नोट कर लें, क्रिकेट में जो विकेट्स इस्तेमाल होती हैं इनकी हाइट 28 इंच या 71.12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद कुछ पेपर्स में इसकी विड्थ, चौड़ाई पूछी गई। चौड़ाई से मुराद ये देखें, आपके सामने ये विकेट हमने यहाँ पर फोटो लगाई है, पेपर में तो ये नहीं थी, आपको समझाने के लिए है। चौड़ाई यहाँ से शुरू होगी इसकी और यहाँ तक जाएगी। ये जो चौड़ाई है ये 9 इंचेस तक होती है। ये 9 इंचेस होती है और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर में 22.86 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद विकेट के ऊपर व्हील्स पड़ी होती हैं। व्हील्स या उन्हें बेल्स कहा जाता है, उनकी चौड़ाई पूछी गई है। उनकी चौड़ाई नोट कर लें, उनकी चौड़ाई 4.34 इंचेस या 111.13 मिलीमीटर होती है। व्हील्स यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर ये जो पड़ी हुई हैं ये व्हील्स हैं। इन्हें व्हील्स भी कहा जाता है और इन्हें बेल्स भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 4.34 इंचेस या 111.13 मिलीमीटर होती है। उसके अलावा कुछ पेपर्स में इनकी हाइट पूछी गई है। व्हील्स जो है इनकी हाइट 0.5 इंचेस होती है। यहाँ तक विकेट खत्म हो जाती है, विकेट से ऊपर व्हील्स आती हैं, इनकी ऊंचाई जो है 0.5 इंचेस तक होती है। व्यूअर्स, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं और आने वाले किसी भी पेपर में मोस्टली इंटरव्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यूज में बताते हैं जी मेरा फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट है, तो वो आपसे इस तरह के तमाम अहम तरीन पॉइंट्स पूछ सकते हैं। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को याद रखें ताकि आने वाले पेपर्स में और आने वाले इंटरव्यूज में आपके काम आ सके। हम तमाम सवालात को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक वीडियो देखने से, तैयार करने से आने वाले कई पेपर्स की आपकी तैयारी आसानी से हो सकेगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इन तमाम सवालात को आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट पर भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड है
तो पाकिस्तान के किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप में पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हलशुदा करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जहांगीर खान वॉन डैश स्क्वाश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। वीवर्स ये क्वेश्चन जो है ये मुख्तलिफ पेपर्स में दो तरह से रिपीट हुआ है। सबसे पहले तो मेन पॉइंट है जो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ये देखें, ये क्वेश्चन है जहांगीर खान वॉन डैश स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। ब्रिटिश ओपन, यहाँ पर ब्रिटिश ओपन आएगा। दो तरह की चैंपियनशिप थी जो जहांगीर खान ने जीती थी, एक 6 दफा जीती थी और एक 10 दफा जीती थी। जो ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप थी वो 10 दफा जीती और जो वर्ल्ड ओपन टाइटल चैंपियनशिप थी वो 6 दफा जीती। इसलिए आपने याद रखना है 10 दफा चैंपियनशिप जहांगीर खान ने कौन सी जीती थी और 6 दफा कौन सी चैंपियनशिप जीती थी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। जहांगीर खान 1963 में कराची में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 3, लेक ऑफ विटामिन डी कैन कॉज। विटामिन डी की कमी की वजह से बोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हड्डियों का भुरना, ये बीमारी जो है ये विटामिन डी की वजह से हो सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स बहुत से पेपर्स में विटामिन ए, किसी में विटामिन बी, किसी में सी, किसी में डी, किसी में ई के बारे में पूछा गया है कि इन तमाम विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है। वीवर्स नोट कर लें, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन की बीमारी हो सकती है। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी या एनीमिया की बीमारी हो सकती है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की वजह से बोन प्रॉब्लम्स, हड्डियों की बीमारी हो सकती है। विटामिन ई की कमी की वजह से इंपेयर्ड रिफ्लेक्सेस की बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 इंच इज इक्वल टू। वीवर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। आप एएसएफ के तमाम पेपर्स उठा लें, तकरीबन 80 to 90% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1 इंच जो है ये 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, नोट कर लें। 1 मील 1600 मीटर्स के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर होता है। 1 फीट 12 इंचेस के बराबर होता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो डिस्कस करने का तरीका आपको पसंद आया है या नहीं आया, क्योंकि इस पेपर को 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हमारा टाइम लगा है। हमारी ये तमाम की तमाम स्ट्रगल आप लोगों के लिए है। यकीन जानिए यूट्यूब से किसी किस्म की हमारी इनकम नहीं है, जो इनकम है भी वो ना होने के बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ये सदका जारिया समझकर हम ये तमाम डाटा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी कैंडिडेट अगर ये वीडियो देखकर कामयाब होता है तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी होगी। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई जरूर किया करें, ताकि आने वाले वक्त में भी हम आपको इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस फराहम करते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई एएसएफ पेपर्स की तैयारी के लिए हमने नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में सिर्फ और सिर्फ एएसआई एएसएफ के पेपर्स ही शामिल थे। उन नोट्स में मौजूदा एएसआई का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। व्यूअर्स ये ऐसे नोट्स थे जिनमें से 50 to 60% क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। अगर आप अप टू डेट एएसआई एएसएफ की बुक, नोट्स, गाइड हमसे मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, वंस ही केम डैश हिज सेंसेस ही अंडरस्टूड द लॉजिक। व्यूअर्स यहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर खाली जगह में टू आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। जब वो होश में आया तो उसे मन तक समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, द सुपरवाइजर थॉट डैश द मोस्ट सूटेबल पर्सन टू डू दी जॉब। यहाँ पर खाली जगह में ऑफ आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। निगरान ने काम करने के लिए मौजू तरीन शख्स के बारे में सोचा। इंग्लिश में सुपरवाइजर कहा जाता है और उर्दू में इसे निगरान कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड ट्री डैश गुड फ्रूट। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, ब्रिंग्स फोर्थ।
अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द थीफ डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। यहाँ पर खाली जगह में ब्रोक इनटू आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। कल रात चोर उनके घर में घुस गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ टेंटेटिव। टेंटेटिव का सिमिलर या सिनोनिम आपने बताना है। टेंटेटिव का मतलब है आरजी, इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। इन तीनों ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है वो सूटेबल आंसर है। वीवर्स, इसके अलावा आने वाले पेपर्स में आपको एग्जामिनर जो है वो टेंटेटिव का सिमिलर जो है वो एक्सपेरिमेंटल भी दे सकता है, एक्सप्लोरेटरी भी दे सकता है, ट्रायल भी दे सकता है, पायलट भी दे सकता है। ये तमाम के तमाम टेंटेटिव के सिमिलर वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइजिंग प्राइसेस डैश इमीडिएट मेजर्स। यहाँ पर खाली जगह में कॉल फॉर आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ती हुई कीमतें फौरी इकदामात का मुतालबा करती हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आप ई टेस्ट अकेडमी के सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइक, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। हमारे अकाउंट को लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब है काबिल तारीफ। इसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन ए है, प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब भी काबिल तारीफ है। प्रेजवर्दी, एडमायरेबल, क्रेडिबल, डिजर्विंग, ये तमाम के तमाम लॉडेबल के सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ की का जो सिनोनिम है, सिमिलर है, वो सॉल्यूशन है। वीवर्स, की का जो बेसिकली जो इसका मतलब है वो चाबी है, लेकिन आप इसे एक ऐसे जुमर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी रास्ते को खोलने के लिए जो जरिया इस्तेमाल होगा, किसी मसले को हल करने के लिए जो सॉल्यूशन होगा, उसे आप की कह सकते हैं। इसका सिमिलर जो है वो सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, की के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, क्लू भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, कंडीशन भी लिख सकते हैं, मीन्स भी लिख सकते हैं। ये तमाम के तमाम की वर्ड के सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अपोजिट ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी का जो अपोजिट है इन तीनों चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। वीवर्स, पैटर्निटी जो है ये बाप बनना के जुमर में इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स बाप बनने वाला है, उसका बच्चा या बच्ची, उसका बेबी पैदा होने वाला है, तो उसे आप कह सकते हैं पैटर्निटी। अमूमन ऑफिसेज में पैटर्निटी लीव्स ली जाती हैं। वो इसलिए ली जाती हैं कि कोई शख्स एप्लीकेशन देता है, जी मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरे घर बच्चा पैदा होने वाला है, तो मुझे पैटर्निटी लीव दी जाए। इसी तरह अगर खातून है, औरत है, तो उसके लिए मैटरनिटी होगा। मैटरनिटी ये पैटर्निटी का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अपोजिट ऑफ कैजोल। वीवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत से साबका पेपर्स में ये वर्ड रिपीट हुआ है। कैजोल का मतलब है मनाना, किसी को राजी करना। इसका जो अपोजिट है वो डिसोड होगा। डिसोड का मतलब है मुहर्रिफ करना, किसी को उसकी बात से फेर देना। डिसोड, टॉक आउट ऑफ, राइट, बैड, ये तमाम के तमाम जो है ये कैजोल के अपोजिट वर्ड्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द अपोनेंट रेन हिम डैश इन पब्लिक। यहाँ पर खाली जगह में ओवर आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। जोरे मुखालिफ ने उसे सरेआम भगा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अपोजिट वर्ड ऑफ इंस्टेबल। इंस्टेबल का अपोजिट आपने बताना है। इंस्टेबल का मतलब है गैर तसल्ली बख्श। इसका जो अपोजिट होगा, उलट होगा, वो होगा तसल्ली बख्श या सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब है मुतमईन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, सेटिस्फाइड के अपोजिट के तौर पर आप वीवर्स इनसेटिएबल के अपोजिट के तौर पर आप सेटिएबल, सेटिस्फाइड, अपीजेबल, ये तमाम के तमाम वर्ड्स लिख सकते हैं। ये इनसेटिएबल के एंटोनिम्स हैं या अपोजिट वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नांगा पर्वत द 9th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज इन विच माउंटेन रेंज। नांगा पर्वत जो है ये हिमालय रेंज में वाक़या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नांगा पर्वत गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में वाक़या है। नांगा पर्वत की कुल ऊंचाई कई पेपर्स में रिपीट हुई है। इसकी कुल ऊंचाई 8126 मीटर है।
नांगा पर्वत को दियामीर या किलर माउंटेन भी कहा जाता है। ये तमाम पहाड़ों में से सबसे खतरनाक पहाड़ी है क्योंकि इसकी चट्टानें नोकीली हैं। जब कोई कोपैमा इस पहाड़ पर चढ़ता है और गिर जाने की सूरत में नोकीली चट्टानें होने की वजह से मौत का शिकार हो जाता है, इसलिए इसे किलर माउंटेन या कातिल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कपास का फूल इज रिटन बाय। कपास का फूल ये एक किताब का नाम है। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज पर टिक करेंगे। कपास का फूल इस किताब को अहमद नदीम कासमी ने लिखा। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। पीपीएससी एसपीएससी के पेपर्स में तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कपास का फूल एक किताब है जो 17 कहानियों पर मुश्तमिल है। इस किताब में जो पहली कहानी लिखी गई वो 1962 में लिखी गई और आखिरी कहानी 17वीं कहानी इस किताब की 1972 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 19, ही स्ट्रगल्ड एंड गेन्ड अ विक्ट्री डैश हिज एनिमीज। यहाँ पर खाली जगह में ओवर आएगा। उसने जद्दोजहद की और अपने दुश्मनों पर फतह हासिल की। व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप तमाम एएसएफ के पेपर्स उठा लें, चाहे वो कारपोरल है, चाहे वो एएसआई है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, सब पेपर्स में प्रेपोजिशन के हवाले से 8-10 एमसीक्यूज लाजमी आए हैं। 8-10 नंबर का पोर्शन प्रेपोजिशन का लाजमी है, इसलिए प्रेपोजिशन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन में एक वीडियो रख रहा हूं। ये वीडियो जो है ये प्रेपोजिशन ग्रामर से रिलेटेड है। इस एक वीडियो को देखने से आने वाले पेपर्स में 8-10 नंबर प्रेपोजिशन के हवाले से आप आसानी से ले सकेंगे। ये वीडियो लाजमी देखें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन से भी आपको प्रेपोजिशन के टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तादाद 6 है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज पर टिक किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। नोट कर लें, यूएन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनकी तादाद 6 है। यूएन को 25 अक्टूबर 1945 में कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में कायम किया गया। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। व्यूअर्स, जब यूएन को बनाया गया उस वक्त इसमें मुमालिक की तादाद 51 थी, 51 थी। इस वक्त इसमें कुल मुमालिक की तादाद 193 है। ये तमाम पॉइंट्स आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। अपने पास लिख लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स में ये तमाम के तमाम पॉइंट्स, तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर नहीं मंगवाए तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लें ताकि आने वाले पेपर्स की आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21, डोम ऑफ द रॉक इज लोकेटेड इन यरूशलेम। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स, ये मस्जिद अक्सा के दरमियान में डोम ऑफ द रॉक मौजूद है। इसकी कुल ऊंचाई 35 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी कुल लंबाई कितनी है। व्यूअर्स, कोस्ट लाइन को उर्दू में साहिली पट्टी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है उसकी कुल लंबाई 1046 किलोमीटर है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत से पेपर्स में रिपीट होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर्स में दो तरह से रिपीट होता है। कुछ पेपर्स में किलोमीटर के हवाले से ये लंबाई पूछी गई है और कुछ पेपर्स में माइल्स में, मील में ये लंबाई पूछी गई है। अगर किलोमीटर हो तो 1046 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगर मील में पूछा जाए तो मील में 650 माइल या 650 मील इसकी लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 23, स्टडी ऑफ लाइफ आउटर स्पेस इज नोन एज। आउटर स्पेस यानी कि फजा में जो इंसान खला में जाते हैं वहां पर उनका आना जाना, ये तमाम स्टडी जो है एक्सोबायोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। एक्सोबायोलॉजी, इस टर्म को, इस साइंस को सबसे पहले जोशो लैडरबर्ग ने इन्वेंट किया, इजाद किया, मुतारफ करवाया। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन तीनों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुरानी है। व्यूअर्स, अगर तो आपको पता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब कायम की गई तब तो आप ऐसे सवालात का जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सवालात का जवाब आप नहीं दे सकते। तुक्का लगाकर बाई चांस आपका क्वेश्चन आंसर ठीक हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आप ऐसे सवालात को एक्यूरेट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट से लाजमी तैयार किया करें। हमारी वेबसाइट पर इस तरह के बहुत से सवालात मौजूद हैं। वीवर्स, लीग ऑफ नेशन जो है ये सबसे पुरानी इन तीनों में से ऑर्गेनाइजेशन है। लीग ऑफ नेशन को 1920 में कायम किया गया।
यूनाइटेड नेशंस को 1945 में कायम किया गया, अफ्रीकन यूनिटी को 1963 में कायम किया गया। इस तरह इनमें सबसे पुरानी जो नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1920 में कायम की गई, जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? सार्क में कितने ममालिक शामिल हैं? वीवर सार्क के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तादाद 8 है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी में इसके मेंबर ममालिक का पूछा गया है, किसी में सार्क स्टैंड्स फॉर पूछा गया है, किसी पेपर में सार्क को कब कायम किया गया ये पूछा गया है, और किसी पेपर में इसके मेंबर ममालिक के नाम पूछे गए हैं। नोट कर लें, तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसी एक ही क्वेश्चन में बताई जाएगी। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क को 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में कायम किया गया। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क 8 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में एएसआई एएसएफ 19 दिसंबर 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और पार्ट 2 में इस मुकम्मल कंप्लीट पेपर को हम सम अप कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।